चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 50 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले नजर डालेंगे रोजाना की तरह ताजा तरीन कोरोना अपडेट पर। आपको बता दें, नए नियम लागू होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट। अभी कोविड के नए नियम लागू हुए ना, आपको पता होगा चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान से आने वाले लोगों को जांच कराना अनिवार्य होगा। ऐसे में जांच चल भी रही है या फिर केवल फॉर्मेलिटी हो रही है, इसी का जायजा लेने स्वास्थ्य मंत्री खुद पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट और उन्होंने हालातों का जायजा लिया। आपको बता दें कि भारत में बहुत ही अच्छी खबर है, खत्म होने की कगार पर है कोरोना। बीते 24 घंटों में 200 से भी कम मामले आए सामने। 173 नए मामले सामने आए, जबकि ठीक होने वालों की जो संख्या है वो दोस्तों ज्यादा रही। और आपको बता दें कि सिर्फ 2 लोगों की हुई मौत। इतना ही नहीं, एक्टिव केसों की संख्या भी घट करके अभी 2670 हो चुकी है। लेकिन दुनिया से कोरोना का खतरा गया नहीं है। चीन के अंदर एक 22 साल के भारतीय इंडियंस की मौत हो गई। वहीं एक चीनी नागरिक ने खुदकुशी भी कर ली ऊंची बिल्डिंग से, जो भी आप तस्वीरों में देख सकते हो। और जिस भारतीय छात्र की मौत हुई थी वो पढ़ने के लिए चीन गया था। वहीं खबर है ताजा तरीन मौसम समाचार को लेकर। अगले 3 दिन कोहरे की रहेगी मार। दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पहाड़ी इलाकों में पारा माइनस में पहुंचा। वहीं उत्तर भारत में घना कोहरा। यूपी, राजस्थान समेत 4 राज्यों के स्कूलों में छुट्टियां घोषित। अगले 5 दिनों तक भारी शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। मध्य प्रदेश के अंदर भी कोहरा छाया रहेगा। एक फ्लाइट को डाइवर्ट की गई तो एक फ्लाइट को कैंसिल की गई। और इतना ही नहीं, 5 और 6 जनवरी को तो बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। पंजाब के अंदर विजिबिलिटी हुई 0। कोल्ड डे का अटैक आप देख सकते हो तस्वीरों के अंदर। उत्तराखंड के अंदर भी यही हाल आता है। कोहरे के चलते कई फ्लाइट हुई कैंसिल। संपूर्ण भारत का आज 3 जनवरी 2023 का अगले 24 घंटों का मौसम का हाल आपको बता दें। देश भर के अंदर बन रहे हैं मौसमी सिस्टम। पिछले 24 घंटों के दौरान भी कई मौसमी हलचल हुई। अगले 24 घंटों की मौसम की संभावित गतिविधि कहती है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा। इतना ही नहीं, बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। शीतलहर की भी संभावना बन रही है। बाकी लगभग देश भर के अंदर मौसम शुष्क रहेगा। तटीय राज्यों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वही खबर है ताजा तरीन सोने चांदी के भावों को लेकर। सोना 55,113 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं बात करें चांदी की तो चांदी 68,500 रुपए प्रति किलोग्राम बाजार कर रही है। साल 2023 के दरमियान सोना चढ़ता ही जा रहा है। लगातार 2 दिनों से महंगा हुआ सोना और चांदी। और खबर है दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस में ऑफिस के केबिन जैसी मिलेगी शांति। अगले 2 साल में 115 ट्रेन बनाने का लक्ष्य तय किया है सरकार ने, जिसमें 75 चेयर कार और 40 स्लीपर भी होंगे मौजूद। देश की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत अब छत्तीसगढ़ में भी दौड़ेगी। बिलासपुर से नागपुर के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। वहीं आपको पता होगा दोस्तों, दिल्ली के अंदर नए साल के जश्न में एक दुर्घटना घटी थी। एक स्कूटी पर जा रही लड़की को कार सवार ने टक्कर मार दी और उसके बाद कार सवार ये समझ गया कि लड़की कहीं गिर चुकी है, लेकिन असल में लड़की तो गाड़ी के ही नीचे फंस गई थी और 12 किलोमीटर तक वो घसीटती चली गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और ऐसे में खबरें ये भी आ रही हैं कि कार में सवार युवकों ने शराब पी रखी थी, क्योंकि न्यू ईयर के वो पार्टी करके लौट रहे थे। पूरी दिल्ली में इसका विरोध चल रहा है। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी। आम आदमी पार्टी विधायक का ये कहना है कि जो आरोपी है वो भाजपा का कार्यकर्ता है। हालांकि पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया जो कार में मौजूद थे। और खबर है दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ से 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी 16 कारें। होंडा की 5 कारें, महिंद्रा की 3, हुंडई की 1 और स्कोडा की 2 कारें होंगी डिसकंटिन्यू, हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जिसकी की लिस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। होंडा सिटी, अमेज, जेज, WRV, महिंद्रा मराजो, महिंद्रा अल्टूरस G4, महिंद्रा KUV 100 और हुंडई की वर्ना डीजल में नहीं आएगी। और स्कोडा की ओक्टिवा सहित सुपर्ब, टाटा की अल्ट्रोज डीजल, रेनो की क्विड, निसान किक्स, मारुति अल्टो 800 सहित इनोवा क्रिस्टा पेट्रोल वेरिएंट, ये कारें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। वही खबर दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में 2 साल में सबसे ज्यादा सुधार देखा गया। दिसंबर महीने में PMI बढ़कर 57.8 हुआ, जो कि नवंबर में 55.7 था। और खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का असर कुछ यूं देखने को मिला कि भारत से होने लगा 45,000 करोड़ फोन का निर्यात, जो कि 2023 का रिकॉर्ड और भी बढ़ेगा। आईफोन के बाद अब भारत के अंदर एप्पल की मैकबुक और आईपैड का भी उत्पादन होगा जल्द ही शुरू। PLI स्कीम का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। चीन को लगेगा एक और झटका।
और खबर है दोस्तों 2040 तक दुनिया में ग्लूकोमा के 11 करोड़ मरीज होंगे। तनाव लेने से आंखों की सेहत तो खराब हो ही रही है, नजर कम होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में आपको तनाव नहीं लेना है। वही खबर है दोस्तों महासभा ने संयुक्त राष्ट्र के लिए 3.122 बिलियन डॉलर से अधिक के बजट को दी मंजूरी। साल 2023 का बजट है जो कि हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें बजट 2023 के तहत भारत सरकार भी पूंजीगत खर्च को बढ़ा करके 9.5 लाख करोड़ रुपए कर सकती है। 31 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा बजट सेशन। 1 फरवरी को वित्त मंत्री जी पेश करेंगे देश का आम बजट। और इतना ही नहीं, बजट सत्र 6 अप्रैल को होगा खत्म। और खबर है दोस्तों भारत का इंटरनेट उद्योग 2030 तक 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंच सकता है। लेकिन 2023 में मंदी में होगी 1/3 दुनिया, यानी कि दुनिया का लगभग तीसरा हिस्सा मंदी से गुजर रहा होगा। IMF की हेड ने दी चेतावनी, कहा कि चीन, अमेरिका और यूरोप बनेंगे इसकी वजह। हर तीसरा आदमी मंदी का शिकार होगा। वही खबर है दोस्तों ICICI बैंक और PNB के ग्राहकों को नए साल में बड़ा झटका, महंगा किया कर्ज, अब ज्यादा देनी होगी EMI। वही आम आदमी के लिए अच्छी खबर है, इंश्योरेंस का क्लेम करने के लिए नहीं करना होगा इंतजार। IRDAI ने लागू किए नए नियम, जिससे कि आपका 24 घंटे के अंदर इंश्योरेंस का क्लेम हो जाएगा। वही खबर है दोस्तों बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय महिला बन चुकी है। पिछले साल उन्होंने 58.6 करोड़ रुपए कमाए। फोर्ब्स की जो सूची है उसमें वो 25वें में से 12वें स्थान पर आ पहुंची है। वहीं बड़ी खबर है दिल्ली निवासियों के लिए CM अरविंद केजरीवाल का प्रदूषण कम करने को लेकर बड़ा ऐलान, कहा कि 2025 तक 80% बसें सिर्फ इलेक्ट्रिक ही चलेगी। वही खबर है राजस्थान निवासियों के लिए नेशनल की तर्ज पर अब स्टेट हाईवे पर भी होगा फास्टैग। जयपुर भिलवाड़ा और सीकर लोहारू हाईवे से होगी इसकी शुरुआत। साल के आखिरी तक 8 हाईवे इससे जुड़ जाएंगे। और खबर है मध्य प्रदेश निवासियों के लिए 9 जनवरी से बड़ी हड़ताल होने जा रही है। 70,000 बिजली कर्मी काम नहीं करेंगे। उन्हें परमानेंट करने सहित इंश्योरेंस समेत 5 मांगे हैं उनकी, जिन मुद्दों को लेकर वो हड़ताल करने जा रहे हैं। और खबर है दोस्तों साल 2023 में दुनिया के 5 बड़े स्पेस मिशन आपको बता दें। पहली बार 1 लाख किलोग्राम का यान भेजेगा अमेरिका। जापान के 8 लोग जाएंगे चंद्रमा पर। SpaceX का सुपर हेवी स्टारशिप भी होगा लॉन्च इसी साल। इतना ही नहीं, जुपिटर आईसी मून्स भी किया जाएगा एक्सप्लोर। और स्काई रूट का 3D प्रिंटेड रॉकेट भी इसी साल लॉन्च होगा। वही खबर है दोस्तों वर्टिकल फार्मिंग को लेकर, जिसमें न मिट्टी चाहिए न जमीन। अब घर के अंदर या छत के ऊपर भी उगा सकोगे आप सब्जियां। वर्टिकल फार्मिंग काफी लोकप्रिय हो रही है। हरियाणा के अंदर इस बार सबसे ज्यादा खर्चा किया जाएगा। और इतना ही नहीं, खेत के मुकाबले 4 गुना प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। अब हवा में ही उगेगी सब्जियां, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हो। वही खबर है दोस्तों कल राजस्थान के पाली के अंदर सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन पलट गई। 24 यात्री घायल हो गए। 12 ट्रेनें डाइवर्ट की गई। सीट के नीचे फंसे लोग। मौके पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुआवजे का भी किया ऐलान। हादसे के कारणों की जांच की जाएगी जल्द ही। हालांकि गनीमत रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। वही खबर है दोस्तों नोटबंदी का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को जो सही बताया, यानी कि बिल्कुल सही हुआ नोटबंदी हुआ। जो विरोध में दायर की गई याचिका हुई खारिज। सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं अब खारिज की जाएगी। डिमोनेटाइजेशन का फैसला बिल्कुल सही था। वही खबर है दोस्तों NH-58 जहां पर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ, उसकी मरम्मत हो चुकी है। हाईवे के गड्ढे भर चुके हैं। ब्लैक स्पॉट पर साइन बोर्ड और टीले के पास रेडियम इंडिकेटर भी लगाया। लेकिन मेरा ये कहना है कि खैर सड़क है, खराब थी, सही होनी चाहिए। लेकिन कई जगहों पर ऐसे हालात हैं जहां पर आम जनता की मौत हो जाती है और कोई सुनवाई नहीं करता है। ये तो बड़ी हस्ती होने के कारण इतनी जल्दी सुनवाई भी हो गई, बिना ऑर्डर दिए सड़क ठीक भी हो गई। लेकिन वो जगह है जहां आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्या वहां पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? क्या हाँ आपकी राय बताओ जरा नीचे कमेंट्स करके। हालांकि ऋषभ पंत की जान बचाने वाले हरियाणा के रोडवेज ड्राइवर और कंडक्टर अब सम्मानित किए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें सम्मान देंगे, जिन्होंने पंत को जलती कार से निकाला था। और खबर है दोस्तों असम को लेकर, मदरसों के बाद उनके शिक्षकों पर भी सख्ती। अब असम में बाहर से आकर पढ़ाने वालों की होगी पुलिस जांच। असम में बाहरी मदरसा शिक्षकों की पुलिस जांच की जाएगी। समय समय पर थाने में उन्हें हाजिरी भी लगानी होगी। मदरसों में जल्द शुरू होगी प्री प्राइमरी कक्षाएं। विज्ञान गणित के साथ पढ़ाए जाएंगे कई सब्जेक्ट्स, अंग्रेजी, कंप्यूटर शिक्षा वगैरह वगैरह। और बड़ी खबर है दोस्तों, बाहर से जो
इंपोर्ट किए जाते हैं सामान, आयात किए जाते हैं, ऐसे घटिया सामानों के आयात पर लगेगी अब रोक। एयर कूलर, साइकिल समेत 16 प्रोडक्ट्स पर लागू होगा क्वालिटी कंट्रोल नियम, यानी कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही आयात किए जाएंगे, खरीदे जाएंगे, जिसकी की लिस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। वही खबर है दोस्तों, राजस्थान की राजनीति को लेकर गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफों पर 16 तारीख को होगी अगली सुनवाई। हाईकोर्ट ने कहा कि अनिश्चित काल के लिए लंबित नहीं रख सकते मामले को। राठौड़ बोले कि नजीर बनेगा ये फैसला। कोर्ट ने 10 दिन में फैसले के बारे में बताने के लिए कहा। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का अपडेट भी आपको बता दें, 30 जनवरी को खत्म होगी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी श्रीनगर में फहराएंगे तिरंगा और इसी के साथ दिल्ली के अंदर लाल किले तक अब तक 3122 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है। 5 जनवरी को उत्तर प्रदेश में रुकेगी भारत जोड़ो यात्रा, आज फिर से शुरू होगी जो। वहीं बड़ी खबर है दोस्तों, कल जम्मू कश्मीर के अंदर हुई आतंकी घटना, राजौरी के अंदर हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए सहायता और सरकारी नौकरी, एलजी ने किया ऐलान। और बड़ी खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की याचिका पर कल यानी कि 4 जनवरी को होगी सुनवाई। बगैर ओबीसी आरक्षण चुनाव कराने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था, आपको पता होगा। वही खबर है पंजाब के विजिलेंस अफसर के लिए, बता दें अब नहीं पहनेंगे जींस टी शर्ट। पंजाब सरकार ने ऑफिशियल ड्यूटी के समय पाबंदी लगा दी है, फॉर्मल ड्रेस ही उन्हें पहननी होगी। वही खबर है दोस्तों, न्यूयॉर्क में 1 महीने में डेड बॉडी बन जाएगी खाद। गवर्नर ने ह्यूमन कंपोजिस्ट की इजाजत दे दी है, दांत और हड्डियां भी हो जाएंगे मिट्टी। डेड बॉडी को अब जलाने या दफनाने की जरूरत नहीं होगी, न जलाना है न दफनाना है, उसे इको फ्रेंडली तरीके से उपजाऊ खाद में बदला जा सकेगा। अब मृत व्यक्ति चाहे तो अपने परिवार वाले की डेड बॉडी का जो खाद बनेगा उसे बगीचे में इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहे तो जंगलों में बिखेरने के लिए दान भी कर सकते हैं। इस तरीके को ह्यूमन कंपोजिस्ट कहा जाता है। वहीं बड़ी खबर है दोस्तों, नए साल पर दुबई सरकार ने की बड़ी घोषणा। दुबई के अंदर खुलेआम मिलेगी शराब, नहीं देना होगा 30% टैक्स, लाइसेंस फीस भी की खत्म। और खबर है दोस्तों, टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 9 जनवरी को करेगी डिविडेंड की घोषणा। पहले भी निवेशकों को कई गुना फायदा दिया था। 1600% का डिविडेंड 16 रुपए प्रति शेयर का भुगतान पहले भी किया था। देखते हैं इस बार कितना कर पाती है कंपनी। वहीं बड़ी खबर है, ड्रोन स्टार्टअप का आईपीओ में 10 दिन में हुआ पैसा डबल। ड्रोनाचार्य का 54 रुपए का शेयर 107 रुपए पर हुआ बंद। ड्रोन से सीधे घर पहुंचेगा अब खाना और दवा। 1.08 लाख का निवेश बना 2.14 लाख रुपए। वही खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप को लेकर। व्हाट्सएप पर जो अपने जरूरी चीजें होती हैं, जरूरी चैट्स होते हैं, उन्हें हम पिन करते हैं, तो अब 1 नहीं 5 जरूरी चैट्स को पिन कर सकोगे। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने यूपी निवासियों को दिया बड़ा तोहफा। अब इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी यानी कि छूट दी जाएगी, लगभग 1 लाख रुपए तक की। और एक और अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश निवासियों के लिए गोरखपुर में बनाया जाएगा प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय। CSR फंड से करीब 700 करोड़ रुपए खर्च करेगी दक्षिण भारतीय कंपनी। वृंदावन में बनेगा देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट। 130 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जा रहा है सोबरी शहर वन। और वाराणसी शहर में चलेगी ई बसें, इलेक्ट्रिक बसें, बंद होगा डीजल बसों का संचालन। 2 जगह चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे। वही खबर है दोस्तों, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान। विधायकों की जो भी कांग्रेस विधायक है वो सभी 1-1 लाख रुपए दान करेंगे, और जो भी अनाथ बच्चे हैं हिमाचल के अंदर उन सभी बच्चों को 4-4 हजार रुपए महीना भत्ता देंगे। बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ हर राज्य की सरकारों को ऐसा नियम निकालना चाहिए कि विधायकों की कम से कम 1-1 महीने की सैलरी उन गरीब अनाथ बच्चों को देनी चाहिए जो कि शिक्षा के लिए पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, स्कूली खर्चे के लिए, कॉलेज खर्चों के लिए। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बाकी आपकी क्या राय बताओ जरा नीचे कमेंट्स करके। और इसी के साथ इस वीडियो को भी देते हैं यहीं पर विराम। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी ये काम की और जरूरी रोचक जानकारी पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।